देखो अभी हम मैथमेटिक्स का पेपर जो फर्स्ट है उसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री देखा। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले थे और वो सब फॉर्मूले आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए और उसका एप्लीकेशंस आपको आना चाहिए। ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बार बार बताया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये इसके पहले वाला जो बेसिक वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था। फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि पहले हम डिटर्मिनेंट देखेंगे और दूसरा पार्ट मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है ये बाद में हम देखने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल है। कुछ नंबर रहते हैं और उस नंबर के अरेंजमेंट हमें करना है रोज एंड कॉलम्स में। जो आड़ी लाइन होती है ना उसको रोज बोलते हैं, जो खड़ी लाइन होती है उसको कॉलम्स बोलते हैं। तो कुछ नंबर्स रहते हैं और उसके अरेंजमेंट हमें करना है रोज एंड कॉलम्स में, और फिर वो अरेंजमेंट को हमें दो वर्टिकल लाइन से एनक्लोज करना है। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट रहती उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। कैसा रहता है, तो हमें अभी सिलेबस में दो टाइप के डिटर्मिनेंट्स है। एक जो आपने 10th क्लास में क्रैमर्स रूल जब यूज़ किया था तब आपने देखे हुआ है। तो अभी देखते हैं। टोटल 4 नंबर्स है क्योंकि आपको इतने नंबर्स लेना है जिनके जो फैक्टर्स है वो इक्वल होना चाहिए, यानी 4। तो 4 के फैक्टर्स कितने आते हैं, 4 के फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2, तो इक्वल है। पहला फैक्टर भी 2 है, दूसरा फैक्टर भी 2 है। फिर उसके बाद में नंबर लेना है 9। 9 के फैक्टर्स आते हैं 3 इंटू 3। 4 नंबर है, 4 के फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 2। फिर बाद में 9 नंबर है, इसके फैक्टर आते हैं 3 इंटू 3। बाद में 16 नंबर है, इसके फैक्टर्स आते हैं 4 इंटू 4। उसके बाद में 25 है, इसके फैक्टर्स आते हैं 5 इंटू 5। तो इतने नंबर्स हमें लेना है, इसी नंबर की हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो चलो मान लो मेरे पास में 4 नंबर है, 4 नंबर है। एक नंबर है ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। ये टोटल मेरे पास में 4 नंबर है। अब इसको मुझे अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करते वक्त मैं इसको 2 रो और 2 कॉलम में अरेंज करता हूँ। तो इसको मैं ऐसा लिखूँगा ए बी सी डी। ये टोटल ए बी सी डी ये 4 नंबर्स मेरे पास में थे और इसको मैंने ऐसा अरेंज किया। देखो जो आड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं रोज एंड जो खड़ी लाइन है उसको बोलते हैं कॉलम्स। तो मैंने 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में इसको 4 नंबर को अरेंज किया और ये जो अरेंजमेंट है इसको मैंने 2 वर्टिकल लाइन से एनक्लोज कर दिया। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। टोटल कितने नंबर्स लिए थे मैंने, 4। तो ये जो डिटर्मिनेंट मिला हमें इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो जितने रो उतने ही कॉलम होते हैं डिटर्मिनेंट में। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इसकी जो ऑर्डर है ना ये 2 है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो अरेंजमेंट में अगर नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम्स 2 है, तो इस टाइप की अरेंजमेंट जो है उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब हम 9 नंबर भी लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने नंबर्स हो गए, 9 नंबर्स। अभी जो 9 नंबर है ना इसको मैंने कैसा अरेंज किया, तो इसको अरेंज करते वक्त मैंने 3 रोज एंड 3 कॉलम्स लिए। एक रो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 कॉलम्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। टोटल मेरे पास में 9 नंबर्स थे। 9 नंबर के मैंने अरेंजमेंट कर दिया। अब इस 9 नंबर के अरेंजमेंट को अगर मैंने 2 वर्टिकल लाइन से एनक्लोज कर दिया तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स है तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3।
इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि इसमें 3 रोज है। ये पहले वाला रो जिसको मैंने R1 से डिवाइड किया, ये दूसरा, और ये तीसरा रो है। 3 रो है, और ये पहले वाला कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है C1, यह है C2 और यह है C3। 3 रो है, 3 कॉलम्स है, तो ये इसकी डिटर्मिनेंट की ऑर्डर होगी 3। ऐसे ही जिस डिटर्मिनेंट में 4 रोज एंड 4 कॉलम्स होते हैं उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4। जिसमें 5 रोज एंड 5 कॉलम्स होते हैं उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 5। तो ऑर्डर 5 के डिटर्मिनेंट के लिए आपको टोटल नंबर 25 चाहिए, ऑर्डर 4 के डिटर्मिनेंट के लिए टोटल नंबर 16 चाहिए, ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट के लिए नंबर 9 होना चाहिए, और ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट के लिए नंबर 4 होना चाहिए। टोटल आपके पास में इतने नंबर अगर हैं तो आप इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। और एक ध्यान में रखना, ये जो अरेंजमेंट रहती है ना, इसमें जितने रोज होते हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं, जितने रोज उतने ही कॉलम्स। अगर मैंने टोटल 6 नंबर लिए 1 2 3 4 5 6 और इसको मैंने 2 वर्टिकल लाइन से अरेंज कर दिया, एनक्लोज कर दिया, आप बोलेंगे कि ये डिटर्मिनेंट है। तो ये डिटर्मिनेंट नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, या R1 और R2 और कॉलम्स जो है ना ये 3 है। तो ये रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है। जिस अरेंजमेंट में जितने रोज है उतने ही कॉलम्स अगर होते हैं तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब हमें सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप के डिटर्मिनेंट्स है, एक है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 और दूसरा है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो ये जो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है ना, ये आप 10th क्लास में भी क्रामर्स रूल जब यूज़ किया था तब आपने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड किए थे। अब इसमें जो डिटर्मिनेंट होता है इसमें नंबर ऑफ रोज आर नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी इसको नंबर कैसे देना है, कौन सा फर्स्ट रो, कौन सा सेकंड रो, कौन सा थर्ड रो। तो हम जब डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो इसमें अगर बोला गया कि फर्स्ट रो कौन सा है तो नंबर्स ऑफ रोज आर नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी रो को अगर हमें नंबर देना है, नंबरिंग करना है तो हम ऊपर से नीचे तक नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आपको बोला कि फर्स्ट रो कौन सा है तो ये वाला फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड रो कौन सा है तो 4 5 6, थर्ड रो कौन सा है तो 7 8 9, ये होगा थर्ड रो। कॉलम्स आर नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कॉलम को अगर नंबर देना है तो लेफ्ट से राइट तक नंबर लेना है, यानी पहला कॉलम लेफ्ट से स्टार्ट करना है आपको। फर्स्ट कॉलम 1 4 7, सेकंड कॉलम आएगा 2 5 8, थर्ड कॉलम आएगा 3 6 और 9। ठीक है, तो याद में रखना, ध्यान में रखो कि डिटर्मिनेंट में जितने रो उतने ही कॉलम्स होते हैं। अब जितने रो जितने कॉलम्स होते हैं उसको अगर हमने 2 वर्टिकल लाइन से एनक्लोज कर दिया तो उस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। अगर 2 रो 2 कॉलम है तो ऑर्डर 2, 3 रो 3 कॉलम है तो ऑर्डर 3 हो गई, 4 रोज और 4 कॉलम्स है तो ऑर्डर 4 हो गई। लेकिन हमें सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप के डिटर्मिनेंट्स हैं, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 का। तो हम देखते हैं ऑर्डर 2 का जो डिटर्मिनेंट्स होता है उसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। ये तो आप सबको पता है। ऑर्डर 3 का भी इसके पहले एक वीडियो में बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट भी कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, मान लो ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, इसमें A B C D ये 4 नंबर्स है, इसमें 2 रो 2 कॉलम्स है, एनक्लोज बाय 2 वर्टिकल लाइंस। इसको अगर हमें एक्सपांड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, ये A से D को मल्टीप्लाई करना है, A इंटू D, और इसमें से माइनस करना है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, B और C की मल्टीप्लिकेशन B इंटू C। तो इसका जो भी कैलकुलेशन हमें मिलेगा वो होती है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लिया कि इसमें 1 2 3 4 नंबर है और इसको हमें सॉल्व करना है, एक्सपांड करना है। तो 1 और 4 की मल्टीप्लिकेशन लेंगे, माइनस 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन लेंगे। अब 1 इंटू 4 4, माइनस 3 इंटू 2 6, और 4 और माइनस 6 की मल्टीप्लिकेशन -2। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज -2। बहुत सिंपल है ये। 10th क्लास में भी हम आपने ये देखा था। अगर ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है तो उसको कैसे एक्सपांड करना है, तो देख लो।
एक एग्जांपल लेता हूँ ऑर्डर 3 का। एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 -1 -2 -3 6 और 0। यह ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है। जनरली डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डी, तो इसको हमने लेट डी से डिनोट किया, कैपिटल डी से। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, इसको हमें एक्सपांड करना है और इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है सबसे पहले, तो इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको मैंने ऐसा रेड कलर से मार्क कर दिया। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन नंबर है, जो नंबर होते हैं ना डिटर्मिनेंट में, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है, 9 नंबर है मतलब 9 एलिमेंट्स हैं। अब इसको मैंने क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को राउंड कर दिया। इन दोनों में जो कॉमन नंबर आता है वो कौन है, 1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तब d इज इक्वल टू ये जो दोनों रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो नंबर कॉमन है उसको मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया। इसको लिखने के बाद में एक ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे लेना है। अब ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कौन सा रहेगा, तो ये 1 नंबर जिस रो में है उसको और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो। यानी 1 एलिमेंट फर्स्ट रो में था तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, फर्स्ट कॉलम में था तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो आपको इस 9 नंबर में से अब सिर्फ 4 नंबर्स दिखते होंगे, -1 -2 6 और 0। तो ये नंबर एज इट इज इस डिटर्मिनेंट में हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे -1 -2 6 और 0। हो गया। इसके बाद में क्या करना है, रो फर्स्ट रखो, लेकिन ये जो कॉलम है ना, एक एक कॉलम आगे जाना है हमें। अब फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट कॉलम के बाद में हम रो तो फर्स्ट रखेंगे, लेकिन कॉलम अब हमें सेकंड कॉलम लेना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमें लेना है। अब ये लेने के बाद में इसमें नंबर कौन सा है, कॉमन। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कॉमन नंबर कौन आता है, 2। तो वो 2 नंबर हमें यहाँ पे लिखना है, लेकिन साइन कौन सी लेना है, तो सबसे पहले पॉजिटिव साइन, उसके बाद में यहाँ पे नेगेटिव साइन। अब साइन नेगेटिव लेना है। नेगेटिव लेने के बाद में इन दोनों में से कॉमन नंबर जो है वो यहाँ पे लिखना है, और वो नंबर लिखने के बाद में आपको ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट लिखना है। अब इस ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में कौन से नंबर आएंगे, तो ये 2 नंबर जिस रो में था और जिस कॉलम में था उसको डिलीट कर दो थोड़ी देर के लिए। 2 नंबर फर्स्ट रो में था 1 2 3, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये सेकंड कॉलम में था, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब 9 में से आपको सिर्फ 4 नंबर दिखते होंगे, वो नंबर है 5 -2 -3 और 0। ये नंबर एज इट इज यहाँ पे लिखना है। पहले 5, बाद में लिखेंगे -2 यहाँ पे, ये -3 और ये 0। हो गया। अब लास्ट वाली टर्म, तो आप साइन देखो, साइन लेते वक्त पहले प्लस, बाद में माइनस और फिर से प्लस लेना है आपको। जब ये साइन लेते हैं तब आपको साइन पे ध्यान रखना है, पहले वाली प्लस, बाद में माइनस, बाद में और प्लस। तो अब हम यहाँ पे प्लस साइन लेंगे। अब प्लस साइन लेने के बाद में अब नंबर कौन सा लेना है, तो ये कॉलम आगे बढ़ाओ। इस कॉलम को अगर हमने आगे एक्सटेंड किया और थर्ड कॉलम लिया, तो अब थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3। तो हम यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ये 3 जिस रो में और जिस कॉलम में था उसको डिलीट कर दो, उसको छोड़ दो। अब बचे कौन से नंबर देखो, 5 -1 -3 और 6। 5 -1 -3 और 6 ये नंबर थे। तो ये हमने ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में लिख दिया। अब बहुत सिंपल है, ये ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, इसका पहले ही मैंने बता दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। d इज इक्वल टू 1, इस ब्रैकेट में -1 × 0, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 आएंगी, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -12 आती है। तो माइनस माइनस बन गए +12, ब्रैकेट कंप्लीट। -2 इन ब्रैकेट 5 × 0 0 माइनस
-3 और -2 की मल्टीप्लिकेशन +6 आते हैं, तो यहाँ पे 6 आएंगे, +3 ब्रैकेट में 5 × 6 हो गए 30, -3 और -1 की मल्टीप्लिकेशन +3 इज इक्वल टू 1 × 0 + 12 12, -2 0 - 6 -6 +3 और 30 में से अगर 3 माइनस कर दिया तो यहाँ पे 27। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो 1 × 12 12, माइनस +12 और इनकी मल्टीप्लिकेशन आती है 81, इनकी मल्टीप्लिकेशन आती है 81। अब ये सबकी एडिशन अगर हमने कर दिया तो ये एडिशन आएगी 105। एडिशन कितनी आती है 105। तो ये जो ऑर्डर थी का डिटर्मिनेंट हमने लिया था, इस ऑर्डर थी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बन गई 105। तो इतना सिंपल है ऑर्डर 2 का और ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज के जो सम्स है वो देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट जो गिवन है वो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, इसको मैंने कैपिटल डी से डिनोट किया। 2 -4 7 और -15 ये 4 एलिमेंट्स है डिटर्मिनेंट के। अगर मुझे यह डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 और -15 इनकी मल्टीप्लिकेशन 2 × -15 माइनस अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 7 × -4 इज इक्वल टू 2 × -15 की मल्टीप्लिकेशन आती है -30। अभी माइनस माइनस प्लस और 7 × 4 हो गए 28, -30 + 28 इज इक्वल टू -2। तो हमें डिटर्मिनेंट का आंसर मिल गया -2। अब देखते हैं ये डिटर्मिनेंट, लेट डी इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट पहला है 2i 3 4 और -i। तो ये i देखने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक देखा था उसमें i बोले तो इमेजिनरी यूनिट होता है और i की जो वैल्यू है ना वो √-1 होती है। i इज इक्वल टू √-1। उसके बाद में i² की जो वैल्यू है ना वो -1 होती है, यह हमने देखा था। अब वही कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। इस डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का अगर सॉल्व करना है तो 2i से -i को मल्टीप्लाई करो, 2i × -4 × 3, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बाद में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशंस और इनका सब्ट्रैक्शंस। तो साइन तो निगेटिव आएगी, 2i से अगर i को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2i² मिलेगा, -4 × 3 12। अब आपको पता होना चाहिए i² की जो वैल्यू है ना वो -1 होती है, तो -2 × -1 -12। इसका रीज़न हम लिखेंगे i² इज इक्वल टू -1। पहले वाले वीडियोस देखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ये देखा था। और -2 × -1 तो ये हो गया +2 -12 और 2 -12 का कैलकुलेशन आता है -10। तो ये जो डिटर्मिनेंट था ऑर्डर 2 का, इसका आंसर हमें मिल गया -10। अब हम ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। देखते हैं नंबर 3, इसको मैंने d से डिनोट कर दिया। लेट कैपिटल D इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स, एलिमेंट्स है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। हमेशा याद रखना जब भी आप ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो आपको जो साइन लेना है वो अल्टरनेट लेना है, पहले प्लस बाद में माइनस और बाद में प्लस। ये साइन आपको ध्यान में रखना है, प्लस माइनस प्लस। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर हमें एक्सपांड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट देखेंगे। ये कौन सा रो हो गया है फर्स्ट, ये कौन सा हो गया फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट कौन सा है 3, तो हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे 3 और पहले जो साइन है ना वो हमें कौन सी लेना है प्लस, तो प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो हमने 3 लिख दिया। 3 लिखने के बाद में आपको ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट लेना है, तो 3 एलिमेंट जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, बचे कौन से एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसको एज इट इज इस डिटर्मिनेंट में लिख दो।
1 माइनस 2 3 और 1। उसके बाद में आपको साइन कौन सी लेना है, माइनस, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख दिया। अब ये कॉलम आगे जाएगा, रो ऐसा ही रहेगा फर्स्ट। अब कॉलम हमें लेना है सेकंड, साइन कौन सी है, माइनस। अब देखो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में कॉमन एलिमेंट कौन है, -4, तो वो -4 आपको यहाँ पे लिखना है। तो ब्रैकेट में मैं लिखूंगा -4, क्योंकि यहाँ पे भी पहले नेगेटिव साइन थी और इस नंबर को नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे -4 आ गया। अब आपको ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट लेना है, तो -4 फर्स्ट रो में था, -4 सेकंड कॉलम में था, इसको डिलीट कर दो थोड़ी देर के लिए। अब बचे कौन से नंबर, 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर है, हमें इस डिटर्मिनेंट में लिखना है। तो फर्स्ट रो आएगा डिटर्मिनेंट का 1 - 2 और सेकंड आएगा 2 1। बाद में आपको प्लस साइन लेना है। प्लस साइन लेने के बाद में ये कॉलम आगे सरकाना है आपको, तो आप कॉलम आएगा थर्ड। फर्स्ट और थर्ड कॉलम में एलिमेंट कौन सा है, 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। अब ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में कौन से नंबर आएंगे, तो 1 1 2 3, 1 1 2 और 3। अब इसको एक्सपांड कर दो आगे, ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। 1 × 1 1 माइनस 3 × -2 -6, माइनस माइनस हो गया +6, माइनस माइनस +4, ब्रैकेट में 1 माइनस माइनस +4 +5 इन ब्रैकेट 3 - 2 इज इक्वल टू 3 × 7 +4 × 5 +5 × 1 इज इक्वल टू 21 +20 +5। इनके एडिशन अगर कर दिए तो ये एडिशन आती है 46। एडिशन कितनी आती है, 46। तो इस जो डिटर्मिनेंट था, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिल गई 46। इस डिटर्मिनेंट का आंसर है 46। ये आपको इजी लगता होगा, लेकिन जब आप कैलकुलेशंस करोगे तब आपकी साइन में बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं और आपको मेथड भले ही पता हो सॉल्व करने की, लेकिन आपका आंसर जो है ना वो भी करेक्ट आना चाहिए। अगर साइन में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो पूरा फाइनल आंसर जो है वो गलत आता है। इसके लिए आपको इस टाइप के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने की या इसकी वैल्यू फाइंड करने की जो प्रैक्टिस है वो करना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला डिटर्मिनेंट्स। यह डिटर्मिनेंट को मैंने डी से डिनोट कर दिया। लेट डी इज इक्वल टू, ये नंबर 4 का है, तो अब इसको मैं राउंड नहीं करूंगा। नंबर कौन सा लेना है आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में नंबर कौन है, ए, तो मैंने ए लिख दिया। और साइन भी आपको पता होना चाहिए कौन सी होना है, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया, प्लस साइन। अब ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में कौन से नंबर आएंगे, तो ए जिस रो में है वो तो नहीं आएगा, जिस कॉलम में है वो भी नहीं आएगा, तो बचे ये 4 नंबर बी एफ एफ सी, बी एफ एफ सी। बाद में साइन कौन सी लेना है, माइनस। अब नंबर कौन सा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला नंबर कौन है, एच। अब डिटर्मिनेंट में एलिमेंट कौन से आएंगे, तो एच जिस रो में है उस रो को और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, तो वो एच एफ जी सी, ये 4 नंबर बचे, एच एफ जी सी। बाद में साइन कौन सी लेना है, प्लस। अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट लेना है जी, और ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट, तो जी जिस रो में है वो रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, तो बचे नंबर एच बी और जी एफ। इसको हमें एक्सपांड करना है। डी इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट बी और सी की मल्टीप्लीकेशन आ गई बी सी, माइनस एफ की एफ के साथ में मल्टीप्लीकेशन एफ स्क्वायर, माइनस एच इन ब्रैकेट एच सी या सी एच हो गया, और माइनस जी एफ मल्टीप्लीकेशन प्लस जी और ब्रैकेट में एच एफ माइनस बी जी। डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू ए से अगर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी सी, माइनस आएगा ए एफ स्क्वायर, माइनस एच से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस सी एच स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एफ इंटू जी इंटू एच, प्लस जी से अगर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो एफ जी एच, और माइनस आएगा बी जी स्क्वायर। डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू, अब सबसे पहले आप ये वाली टर्म लिखेंगे ए बी सी, बाद में लिखेंगे एफ जी एच प्लस एफ जी एच, तो ये हो गया 2 एफ जी एच, बाद में लिखेंगे माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, और लास्ट में लिखेंगे माइनस सी एच स्क्वायर। जो भी हमें डिटर्मिनेंट दिया था
ऑर्डर 3 का, उसमें नंबर्स नहीं थे, उसमें अल्फ़ाबेट्स थे और इस डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपांड करना था। इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई ABC प्लस ट्वाइस FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो आप बोलेंगे कि ये आपने कैसे बोल दिया, बोर्ड के तरफ देखने का काम नहीं है, वैसे ही हम इसका आंसर बता सकते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसका आंसर हमें याद होना चाहिए ABC प्लस ट्वाइस FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। जैसा मैंने बोला वैसे ही आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 12th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये जो चैप्टर है ना, इसमें ये डिटर्मिनेंट आने वाला है और ये डिटर्मिनेंट बोले तो एक फॉर्मूला है। इस डिटर्मिनेंट का सिंप्लीफिकेशंस क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए आपको याद करके रखना है ABC प्लस ट्वाइस FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है और एक ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट गिवन है जिसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद में हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक डिटर्मिनेंट का इक्वेशन हो गया, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट का इक्वेशन है जो गिवन में कंसिडर कर लिया। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपांड करना है, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते वक्त ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में से इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन हमें माइनस करना है। तो देखो इसका एक्सपांशन ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू दिस एक्स प्लस 1, बाद में माइनस x माइनस 1 से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 1 से x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो x प्लस 1 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर दिया, वो वाला कंसेप्ट यूज किया हमने। जैसा डिटर्मिनेंट अगर ABCD है तो इसको AD माइनस BC ऐसा लिखते हैं, तो वही कंसेप्ट हमने यूज किया। अब इसको ऐसा सॉल्व मत करो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। अब देखो इन दोनों में से, दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकलता है, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, तो हम इन दोनों में से x प्लस 1 को कॉमन निकालते हैं। अगर x प्लस 1 को हमने कॉमन निकाल दिया तो फिर इस ब्रैकेट में अब रहा क्या, तो पहला ब्रैकेट है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बाद में ये माइनस, अब यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर था तो यहाँ पे बचा x प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। ये पहला वाला ब्रैकेट x प्लस 1 एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस नेगेटिव साइन से अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स और माइनस 1, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। अब इसमें होता क्या है कि ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए। अब पहला ब्रैकेट x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की एडिशन हो गई ट्वाइस एक्स माइनस 2x और इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर, इसमें से x कॉमन निकलता है, तो इसमें से अगर हमने x को कॉमन निकाल दिया तो ये x प्लस 1 हो गया, x कॉमन निकला। अब ब्रैकेट में x अगर कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में बचा क्या, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन है, अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन तभी 0 हो सकती है आइदर इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू 0 हो। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तीन में से कोई भी 0 हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर 3 नंबर की 0 है तो तीन में से कोई भी एक 0 होगा, कौन है पता नहीं, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। तो इसको अगर हमने सॉल्व कर दिया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 1 और ये तो x इज इक्वल टू 0 है और
x इज इक्वल टू 2। तो इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अगर x की वैल्यू -1 है तो भी इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 मिलेगा। x की वैल्यू अगर 0 रख दिया हमने तो भी आंसर हमें 0 मिलेगा। x की वैल्यू अगर 2 हमने इसमें रख दिया तो भी आंसर हमें 0 मिलेगा। तो ये जो तीनों वैल्यूज है ना, ये तीनों की तीनों वैल्यूज इस डिटर्मिनेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसका आंसर हमें मिल गया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर का सम्स देखने वाले हैं। इसमें भी पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 29 गिवन है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इस डिटर्मिनेंट को पहले एक्सपांड करना है और डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने से पहले आपको पता होना चाहिए जब भी आप इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको ये साइन लेना है प्लस माइनस और प्लस। तो सबसे पहला नंबर कौन आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है? x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x। अब ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट, तो x जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको हमने डिलीट कर दिया। तो इस डिटर्मिनेंट में जो 4 नंबर आएंगे वो आएंगे 1 -3 -4 5। बाद में साइन कौन सी? माइनस। अब आपको नंबर कौन सा लेना है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट लेना है। कॉमन कौन है? -1। तो हमें ये तो निगेटिव साइन यहाँ से लिया हमने और इस 1 को भी निगेटिव साइन है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -1 और ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट। अब -1 फर्स्ट रो में था, सेकंड कॉलम में था, तो हमें एलिमेंट इस डिटर्मिनेंट में लिखना है 2x -3 और 3 5। बाद में साइन प्लस। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन है? 2। तो हमने लिख दिया 2। डिटर्मिनेंट्स में एलिमेंट आएंगे 2x 1 3 -4, 2x 1 3 -4। इसका आंसर है 29 इज इक्वल टू लिख दिया 29। अभी x हो गया। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे 1 × 5 5 माइनस -4 × -3 तो ये हो गया +12 माइनस माइनस प्लस 1 ब्रैकेट में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई 10x -3 × -3 -9 तो माइनस माइनस हो गया +9 +2 इन ब्रैकेट 2x × -4 -8x -3 × 1 3 इज इक्वल टू 29। अब इसको आगे सॉल्व करो, आपको x इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 5 - 12 का कैलकुलेशन आता है -7 +1 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 10x + 9 +2 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो -16x -6 इज इक्वल टू 29। ये हो गया -7x + 10x + 9 -16x -6 इज इक्वल टू 29। तो सबसे पहले हम x की जो टर्म्स थी उसका कैलकुलेशंस करेंगे। ये कितना है? -16x और -7x तो ये होगा 23x। और 23x में से अगर हमने 10x माइनस कर दिया प्लस 10x तो ये यहाँ पे 13x बाकी रहा। और 13x -13x उसके बाद में नंबर्स का कैलकुलेशंस देखते हैं +9 और -6 इसका कैलकुलेशन आता है +3 इज इक्वल टू कितना है? 29। अब -13x इज इक्वल टू 29, ये 3 अगर RHS में गए तो -3 -13x इज इक्वल टू 26। देयरफॉर x इज इक्वल टू 26 को आपको -13 से डिवाइड करना है। -13 से 26 को अगर डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर हमें मिलेगा -2। देन x इज इक्वल टू -2। तो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट था, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपांड करते हैं और इसकी जो साइन है ना वो आपको याद होना चाहिए, प्लस माइनस और प्लस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इमेजिनरी नंबर्स गिवन है। इसके पहले भी मैंने बताया था आपको कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद होना चाहिए।
आई की वैल्यू √-1, इसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट, और में इसका नाम है आयोटा। बाद में आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आई क्यूब की वैल्यू -i है, आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 है, और आई टू द पावर 5 की जो वैल्यू है ना वो i है। अब इसका यूज़ करना है हमें, आपको डिटर्मिनेंट गिवन है और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है x + iy, तो आपको बताना है x और y की वैल्यू कितनी है। मैं इस डिटर्मिनेंट को कैपिटल D से डिनोट करता हूँ। लेट D = 4i, i क्यूब 2i 1 3i² 4 5 -3 और i। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस डिटर्मिनेंट में ये जो i² है और i क्यूब है इसकी वैल्यू पहले यहाँ पे पुट करूँगा। ये डिटर्मिनेंट हमें ऐसा मिलेगा D = ये एलिमेंट है 4i, बाद में i क्यूब है, i क्यूब के जगह पे हम -i लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया -i, बाद में 2i, बाद में 1। अब ये i² है तो i² की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -1 अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो 3 × -1 हो गया -3, 4 5 -3 और i। ऐसा डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा। यानी डिटर्मिनेंट में सिर्फ i होना चाहिए, i² i क्यूब की जितनी भी वैल्यूज है ना वो हमने सबसे पहले पुट कर दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड करना है ये इसके पहले मैंने बताया। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट आता है वो देखो, वो एलिमेंट को हमें लिखना है। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में आता है 4i, तो हमने 4i लिख दिया। अब ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में कौन से 4 एलिमेंट रहेंगे, -3 4 -3i, -3 4 -3i, बाद में साइन कौन सी माइनस। अब आपको कौन सा नंबर लेना है, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम का कौन है -i, तो यहाँ पे -i अगर लिख दिया तो माइनस माइनस बन गए +i। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट्स 1 4 5i, 1 4 5i, बाद में साइन कौन सी लेना है प्लस। एलिमेंट कौन सा आएगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन है, ट्वाइस है, तो हमने यहाँ पे 2i लिख दिया। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट्स, ये 2i जिस रो में और जिस कॉलम में था उसको डिलीट कर दो। एलिमेंट डिटर्मिनेंट में आएंगे 1 -3 5 -3, 1 -3 5 -3 = अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जब भी ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं तो साइन कौन से लेते हैं, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे देखेंगे और उसको समझ में नहीं आएगा कि सर ने तो बोला था कि साइन लेना है आपको प्लस माइनस और प्लस, यानी बीच वाली जो साइन है ये पहले वाली प्लस ठीक है, लास्ट वाली प्लस ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाली साइन है ये तो माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, तो क्यों लिखा ये सबको समझ आना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस ही साइन लिखा था, लेकिन जो एलिमेंट लिया था उसको कौन सी साइन थी, माइनस, तो माइनस का माइनस के साथ में मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, प्लस हो गया। लेना तो आपको यही है प्लस माइनस प्लस। अब लास्ट में प्लस अगर आपको लेना है, लेकिन अगर यहाँ पे एलिमेंट निगेटिव होता तो आपको यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस साइन लेना पड़ता था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 4i, इसको सिंप्लीफाई करो, -3 × i -3i -3 × 4 -12, तो माइनस माइनस हो गया +12 प्लस i इन ब्रैकेट, इनकी मल्टीप्लीकेशन आएगी i -20 प्लस 2i इन ब्रैकेट -3 + 15 = 4i से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो -12i² प्लस 48i प्लस आएगा i² माइनस आएगा 20i, 2i से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो -6i और प्लस 30i। अब फिर से एक बार हम i² की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे i² की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस माइनस बन गया +12 प्लस 48i। अब यहाँ पे आ गया -1 -20i -6i
प्लस 30i। इसका रीज़न हम लिखेंगे आई स्क्वायर के जगह पे हमने -1 लिख दिया। अब जो रियल पार्ट है उसको लिखेंगे, ये 12 और -1 ये रियल पार्ट है, बाकी सब इमेजिनरी पार्ट है। 12 और -1 का कैलकुलेशन आता है 11। अब जो इमेजिनरी पार्ट है इनका कैलकुलेशन हम करेंगे। देखो ये तो बन गए 26 और ये 48 और 30, इनके एडिशन अगर कर दिए 48 और 30 तो ये एडिशन कितनी होगी 78। इन दोनों की एडिशन कितनी आती है 26, तो इसमें से 26 को माइनस कर दो, 8 में से 6 माइनस कर दिए 2 और 7 में से 2 माइनस कर दिए 52। आंसर मिल गया हमें। तो जो भी आएगा वो प्लस 52i आएगा। तो पहले हम i लिखते हैं, बाद में 52 लिखते हैं। तो हमें डिटर्मिनेंट का आंसर मिल गया 11 प्लस i इंटू 52। इसको अगर हम x प्लस आई वाई से कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विथ x प्लस आई वाई। इसको अगर हमने x प्लस आई वाई से कंपेयर कर दिया तो हमें आंसर क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे 11 है, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 11। ये i है तो i है, i का कोएफिशिएंट y है, तो यहाँ पे 52 है, तो हमें y की जो वैल्यू है वो 52 मिल गई। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना था। x इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 52। बाकी जो सम है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।